फरमाया वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम, फरमाया वो लोग जो बाद में आए, यकूलूना कहते हैं, तवज्जो, यकूलूना रब्बना इग़फिर लना, ए अल्लाह हमारी बख्शिश फरमा। यकूलूना रब्बना इग़फिर लना, आगे फरमाया वली इख़वानिना, ए अल्लाह हमारे भाइयों की भी मग़फ़िरत फरमा। वली इख़वानिना जाऊ मिन बादिहिम यकूलूना रब्बना इग़फिर लना वली इख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, वो हमारे भाई जो हमसे पहले ईमान लाने वाले हैं और इस दुनिया से जा चुके हैं। पता ये चला कि मोमिन की ये निशानी है, वो जब दुआ करेगा अपने लिए भी दुआ करेगा, अपने दूसरे मुसलमान भाइयों के लिए भी दुआ करेगा। तो ये मुसलमान की, मोमिन की निशानी है। मोमिन अपने लिए भी दुआ करता है, मरहुमीन के लिए, अपने मुसलमान भाइयों के लिए दुआ करता है। अब तवज्जो कीजिएगा, अहादीस को अगर हम मुताला अहादीस का करें तो एक तवील हमें अहादीस का एक मफहूम नजर आता है, जिसमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ की फजीलत बयान फरमाई। हुजूर फरमाते हैं, जब तुम मरने वाले को कब्र में दफन करके आते हो, तुम समझते हो मर गया, खत्म, सिलसिला खत्म, लेकिन फरमाया नहीं, तुम मरने वाले को कब्र में डाल के आते हो, उसकी कैफियत यूं होती है जैसे कोई डूबने वाला हो। देखे ना, कोई बंदा पानी के अंदर डूबता है तो डूबने के बाद मरता है ना भाई, पहले तो नहीं मरता, डूबेगा तब मरेगा। तो अब हुजूर ने क्या फरमाया, इसकी मिसाल कब्र में जाने वाले की यूं है कि जैसे तुमने कोई देखा हो कि कोई बंदा डूब रहा हो और वो सदा बुलंद करता है, बचाओ बचाओ बचाओ, सदा बुलंद करता है। फरमाया यही मिसाल, यही कैफियत उस कब्र में जाने वाले की होती है। लेकिन मिसाल अब समझे, फरमाया डूबने वाला जैसा है ऐसे ही कब्र में जाने वाला, लेकिन डूबने के बाद बंदा मरता है। हुजूर फरमाते कब्र में जाने वाला भी सदा बुलंद करता है, बचाओ मुझे बचाओ। पता ये चला बंदा मर गया, मगर असली जिंदगी मरने के बाद शुरू हुई है, असली जिंदगी मरने के बाद। और हुजूर ने फरमाया जब तुम दफन करके आ जाते हो, तुम समझते हो बात खत्म हो गई, उसे कुछ पता ही नहीं है। फरमाया वो यंतज़िरो, वो इंतजार करता रहता है। या रसूलल्लाह मर गया, अब किस चीज का इंतजार? खाने पीने का सिलसिला खत्म, दौलत का सिलसिला खत्म, आमदन का सिलसिला खत्म, दोस्ती यारी का सिलसिला खत्म। अब किसका इंतजार? ना किसी दोस्त रिश्तेदार अजीज व अकारिब का, खाने पीने का, किसी चीज का। फरमाया नहीं, एक और खास चीज का इंतजार करता है। अब सुनिए वो चीज क्या है। तो हुजूर फरमाते लोगों, जब तुम मरने वाले को कब्र में डाल के आते हो, फरमाया वो कब्र में इंतजार करता रहता है, या रसूल अल्लाह अब तो मर गया, अब किस चीज का इंतजार करता है? कमली वाले आका ने फरमाया, ए मेरे गुलामों, वो मरने वाला कब्र में किसी आम चीज का इंतजार नहीं करता, यंतज़िरो दावतन, फरमाया वो कब्र में तुम्हारी दुआ का इंतजार करता है। और फरमाया जब कोई दुआ करे, अल्लाह करीम मोमिन की दुआ की बरकत से उस मरने वाले की कब्र में पहाड़ों जितनी नेकियां नाजिल फरमा देता है। एक रवायत के मुताबिक फरमाया जब वो जन्नत में अपना दर्जा देखेगा, अर्ज करेगा, मौला ये दर्जा मुझे कैसे मिल गया, मैंने तो ये अमल किया ही नहीं है। जवाब आएगा, ए मेरे बंदे, बेशक तूने ये अमल नहीं किया है, लेकिन आज तेरे बेटे ने दुआ की, तेरे बेटे ने, तेरी औलाद ने, तेरे दोस्त अहबाब ने, तेरे रिश्तेदारों ने तेरे लिए दुआएं की हैं। इन दुआओं की बरकत से तुझे ये दर्जा मिल गया है। ये दुआओं की बरकत से ये जन्नत में तुझे ये दर्जा। पहली उम्मतें होती थी अपना अमल फायदा देता था। हुजूर ने फरमाया अब तुम मेरी उम्मत हो, मेरी उम्मत को अल्लाह ने शान दी है, अमल जिंदा करेंगे, सवाब मुर्दों को मिलता रहेगा। जिसे मिल गया कमली वाले का दामन, उसे दो जहां का खजाना मिला है। जिसे मिल गया कमली वाले का दामन,
उसे दो जहां का खजाना मिला है। भला बागे जन्नत को वो क्या करेगा, मदीने में जिसको ठिकाना मिला है। तो ये हुजूर का सदका हमें ये फजीलत मिली कि हम अमल जिंदा करते हैं, सवाब कब्र में मुर्दे को मिलता है। ये अल्लाह करीम ने अपने महबूब का सदका हमें अता फरमाया। साहबा फरमाते हैं एक मर्तबा हुजूर एक कब्र पे तशरीफ ले गए और हुजूर ने बुलंद आवाज से अल्लाहु अकबर कहा, तकबीर पड़ी। तवज्जो कीजिएगा, ये फजीलत क्या है जिक्र औज़कार की, मरने वाले को क्या फायदा होता है, तवज्जो कीजिएगा। हुजूर फरमाते हैं, साहबा फरमाते हैं, हुजूर ने तकबीर पड़ी बुलंद आवाज से। हमने भी हुजूर को सुनकर तकबीर पड़ी, अल्लाहु अकबर कहा। हुजूर ने तस्बीह पड़ी सुभान अल्लाह, हमने भी सुभान अल्लाह कहा। हुजूर ने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर जो जिक्र हुजूर ने किया हमने भी किया। बाद में हुजूर से पूछा, या रसूल अल्लाह आपने पहले कभी ये अमल नहीं किया, इस कब्र पे ये अमल क्यों किया है? साहबा अर्ज़ करने लगे, हुजूर ने उस कब्र पे हजरत साद रदी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र पे हुजूर ने बुलंद आवाज से तकबीर पढ़ी, हमने भी तकबीर पढ़ी। हुजूर ने तस्बीह पढ़ी, हमने भी तस्बीह पढ़ी। हुजूर ने अल्लाह की हम्द बयान की, हमने भी हम्द बयान की। बाद में अर्ज की, या रसूल अल्लाह आपने किसी और कब्र पे इस तरह नहीं किया, इस कब्र पे आपने ये अमल क्यों किया है? मेरे आका ने फरमाया, इन्ना हाज़ा रजुलुस सालिह, फरमाया ये मेरा नेक गुलाम है जिसका नाम साद है। फरमाया मेरे इस नेक गुलाम की कब्र तंग हो गई थी, मैंने अल्लाह का जिक्र किया है, अल्लाह के जिक्र से इसकी कब्र कुशादा हो गई है। पता ये चला दुआओं की जरूरत सिर्फ गुनाहगार को नहीं होती, ये अमल की जरूरत, नेक अमल की जरूरत सिर्फ गुनाहगार को नहीं होती, ये जिक्र व अज़कार की जरूरत कब्र के लिए सिर्फ गुनाहगार को नहीं होती, बल्कि नेक बंदा हो उसे भी इसकी जरूरत होती है। मेरे आका फरमाते, मेरे नेक इस गुलाम पर कब्र तंग हो गई थी, मैंने अल्लाह का जिक्र किया, कब्र कुशादा हो गई। पता चला अल्लाह का जब जिक्र किया जाए कब्र वाले को फायदा होता है। तो खुद सोचो, जब कोई कुरान पढ़ेगा, जब कोई नात खानी करेगा, जब कोई अल्लाह रसूल का जिक्र करेगा, उसका फायदा कब्र वाले को क्यों नहीं होगा? जे मैं वेखा अमला कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे मैं वेखा रहमत रब दी ते बल्ले बल्ले बल्ले। एक गुनाह मेरा पे वेखे ते देवे दे से निकाला, लख गुनाह मेरा अल्लाह वेखे, ओ लख गुनाह मेरा अल्लाह वेखे ते पर्दे पावन वाला। ते वीर वीरां दे दर्दी होंदे, ते वीर वीरां दियां बावां बाप सिरां दे ताज मुहम्मद, ते मावा ठंडियां छावां, ते टुर गए यार मोहब्बतां वाले, ते ले गए नाल ही हासे, दिल
जाईदा यार मुहम्मद हुन जाइए केड़े पासे ते ना करे बंदिया। आप फरमाते लोग आजकल 70 साल की उम्र हो जाती है और जायदादों के फैसले हो रहे हैं जनाब, अदालत कचहरी थाने में चक्कर लग रहे हैं जनाब, इतनी जमीन मेरी, इतनी जमीन इसकी, इतनी जमीन पे मेरा कब्जा, इतनी जमीन पे इसका कब्जा। लेकिन सुनते जाओ, आरफे खड़ी ने फरमाया ना ये तेरी है ना ये मेरी है, ये दुनिया तो फानी है। एक दिन जिस जमीन के लिए हम लड़ते हैं हमने इस जमीन के अंदर चला जाना है। तो आपने फरमाया ना करे बंदेया ओ मेरी मेरी ओए ना तेरी ना मेरी, चार दिहाड़े दुनिया मेला ओए फिर मिट्टी दी तेरी ते ए दुनिया मुसाफिर खाना, कोई आवे कोई जावे, किसी दी जुर्रत मुहम्मद बख्शा इथे पक्के डेरे लावे। ये दुनिया है, मर जाना है, कब्र में जाना है। अच्छा अमल वो हो जो कब्र में फायदा दे। बुखारी की रवायत, साहबा फरमाते एक मर्तबा हुजूर के साथ जा रहे हैं, 2 कब्रें आई, उन 2 कब्रों के पास हुजूर रुक गए और मेरे नबी ने 2 हरी टहनियां ली और एक टहनी एक कब्र पे, दूसरी टहनी दूसरी कब्र पे। साहबा फरमाते 2 कब्रें आई, मेरे आका रुक गए। मेरे नबी ने इन 2 कब्रों पे 2 टहनियां रखी, एक हरी टहनी एक कब्र पे, दूसरी हरी टहनी दूसरी कब्र पे। उसके बाद साहबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह वजह क्या है? मेरे आका ने फरमाया इन कब्रों में 2 मुर्दों को अजाब हो रहा था, मैंने ये हरी टहनियां रखी हैं, जब तक ये हरी रहेंगी अल्लाह का जिक्र करती रहेंगी, इन कब्र वालों के अजाब में कमी होती रहेगी। अब अकीदा सुनना अपना और बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कहना। मैं तुम्हारे और अपने अकीदे की अक्कासी करने लगा हूं। अरे अगर बाप अपने बेटे की कब्र पे जाए, ए बेटा अपनी बाप की कब्र पे जाए, अरे अपने बाप की कब्र पे जाने वालों, अपनी औलाद की कब्र पे जाने वालों, अपने माँ बाप की कब्र पे जाने वालों, अपने दोस्तों की कब्र पे जाने वालों, सुन लो कब्रों पे जाना किसी आम इंसान का अमल नहीं है। कब्रों पे जाना मेरे आका की सुन्नत है। तो अगला अकीदा सुनो, कब्रों पे मेरे आका ने 2 टहनियां रखी और फरमाया जब तक ये टहनियां हरी रहेंगी मरने वाले को फायदा होता रहेगा। अरे अगर टहनियां अल्लाह का जिक्र करें कब्र वाले को फायदा होता है, तो जब मुसलमान कलमा पढ़ने वाला अपने मोमिन भाई के लिए जिक्र व अज़कार करेगा, कुरान पढ़ेगा, उस बंदे को कब्र में कितना फायदा होगा। मेरे नबी ने 2 टहनियां रखी कब्रों पर, गोया मेरे आका को दर्द है अपनी उम्मत को। कब्र में हुजूर नहीं काम आना है, हम जिसके जितने मर्जी नारे लगाएं कब्र में आका ही काम आएंगे। इसीलिए किसी का कहने वाले ने कहा था जेड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे, अजे उन्ना भी बाजियां हारियां ने, जेड़े तरस दे सन दीद खातर हो, अजे उन्ना भी बारियां मारियां ने, जद बाग विच खजाने
बाल खोले, पंछी उड़ गए मारे उडारियां ने, मोहम्मद बूटिया झूठाई जग सारा हो, कमली वाले दियां सच्चियां यारियां ने। कब्र में हुजूर ने, तो फिर हम हुजूर के नारे क्यों ना लगाएं, हुजूर का जिक्र क्यों ना करें भाई। कब्र में जब आना ही हुजूर ने है, हुजूर ने काम आना है। हजरत बिलाल का आखिरी वक्त आया ना, तो घर वाले रोने लगे। बीवी रोते रोते कहती है हाय मुसीबत, क्योंकि मरने का वक्त था, घर वाला फोत हो रहा है, आखिरी वक्त है। कहा हाय मुसीबत। हजरत बिलाल ने फरमाया हाय मुसीबत नहीं कहना। हजरत बिलाल का आखिरी वक्त आया, बीवी रोते रोते कहती है हाय मुसीबत। हजरत बिलाल ने फरमाया ए मेरी घरवाली, हाय मुसीबत नहीं कहना। ए बिलाल अगर हाय मुसीबत नहीं कहना तो क्या कहना है? आपने फरमाया कहना है वाह वाह, वाह वाह करना है, हाय हाय नहीं करना। ए बिलाल ये तो मुसीबत की घड़ी है, मुसीबत की घड़ी में वाह वाह नहीं की जाती है, मैं वाह वाह क्यों करूं, खुशी का वक्त कहां से आ गया। हजरत बिलाल ने फरमाया ए मेरी घरवाली, तेरे लिए ये मुसीबत की, परेशानी की, गम की घड़ी होगी, लेकिन मुझे बिलाल के लिए खुशी की घड़ी है। ए बिलाल तेरे लिए खुशी की घड़ी कैसे? अब जुमला सुनेंगे तड़प जाएंगे। आपने फरमाया ए मेरी घरवाली, मेरे लिए ये खुशी की घड़ी इसलिए है, मैं कब्र में जाऊंगा, लोग मुझे कब्र में दफन करके आ जाएंगे, मैं कब्र में जाऊंगा, कब्र में हुजूर आ जाएंगे। क्या कहा? कब्र में हुजूर आ जाएंगे। इसलिए खुशी क्यों ना मनाऊं, जिसके दीदार के लिए तड़पता रहा वो कमली वाला आने वाला। गोया फरमाया ओ जी कर दाए मर जावा, जी कर दाए मर जावा, वो जदू दा में सुने आए, जी कर दाए मर जावा, जिस दिन दा में सुने आए, जी कर दाए मर जावा, जिस दिन दा में सुने आए, बिच कब्र दे आका ने, बिच कब्र दे आका ने, बिच कब्र दे आका ने दीदार कराना है, बिच कब्र दे आका ने दीदार कराना है। फरमाया मैं इसलिए खुश हूँ, कब्र में जाऊंगा, कब्र में हुजूर आ जाएंगे। हज़रात गिरामी, ये है कब्र और आखिरत का मामला। मामला हुजूर की वजह से हल होगा कब्र हशर का, इसलिए हुजूर से वफा करें, हुजूर की सुन्नत, हुजूर की सीरत अपनाने की कोशिश करें, हुजूर के फरामीन पे अमल करने की कोशिश करें। अब मैं अपने दूसरे मौजू की तरफ, लेकिन ये मौजू इंशाअल्लाह लंबा नहीं है, तवज्जो कीजिएगा। मैंने आपके सामने आयत करीमा पढ़ी क्योंकि मुहर्रम शरीफ का महीना है, इसमें एहसाले सवाब के हवाले से ये बात आ जाएगी। जब कोई दुनिया से चला जाए तो वाह वाह हाय हाय नहीं की जाती, बल्कि सब्र किया जाता है। कोई दुनिया से चला जाए तो सब्र किया जाता है, सब्र का हुक्म है। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, फरमाया ए ईमान वालों नमाज और सब्र के जरिए अल्लाह की मदद हासिल करो। और इस आयत का मिस्दाक बने इमाम आली मकाम इमाम हुसैन, सब्र से भी मदद मांगी है, नमाज से भी है कुरान, और इस पे अमल करके दिखाया इमाम आली मकाम ने, उम्मत को दर्श दिया कि जिंदगी कैसी हो, मौत कैसी हो। भाई क्योंकि
जनाब मोहम्मद जहांगीर मरहूम मगफूर उनके भाई भी तशरीफ फरमा है। जब किसी का कोई दुनिया से जाए दर्द होता है, भाई जब जाए तब भी दर्द होता है, माँ बाप दुनिया से जाए तब भी दर्द तकलीफ होती है, गम की कैफियत होती है। तो अब तवज्जो कीजिएगा, भाई का रिश्ता कैसा है, ये करबला का मैदान हमें यही रिश्ते बता रहा है। देखें ना आप, हजरत इमाम हुसैन पे मुश्किल घड़ी आई, हजरत अब्बास खड़े हो गए, तलवार ली और हाथ में मशकीज़ा लिया, अर्ज की इमाम आली मकाम इजाजत अता फरमाए, 3 दिन से पानी बंद है, मैं सकीना की प्यास नहीं देख सकता, अली असगर की प्यास मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, आप इजाजत अता फरमाए मैं पानी ले आऊं। इमाम आली मकाम ने फरमाया तू मेरा भाई है, जिसका भाई चला जाए उसका सहारा टूट जाता है, उसका सहारा टूट जाता है, उसकी कमर टूट जाती है। तू मेरा भाई है, तू चला गया मेरा सहारा टूट जाएगा। अर्ज की ये इमाम अली मकाम, ये कैसे हो सकता है मेरे भाई पे मुश्किल घड़ी आए और मैं चुप खड़ा रहूं, मैं क्यों ना कुर्बान हो जाऊं। हजरत अब्बास घोड़े पे सवार हुए, एक हाथ में तलवार उठाई, दूसरे हाथ में मशकीज़ा उठाया, घोड़े पे सवार होके नेरे फरात की जानिब जाने लगे। यजीदियों की ज़बान को चीरते हुए नेरे फरात पे पहुंचे, आपने मशकीज़ा भरा, उसके बाद खुद पानी पीने लगे थे। अभी पानी पीने के करीब थे, सकीना की प्यास याद आ गई, अली असगर की प्यास याद आ गई, और आपने फरमाया जब तक अली असगर पानी नहीं पिएगा, जब तक सकीना पानी नहीं पी लेगी, अब्बास भी पानी नहीं पिएगा। मशकीज़ा भरा, घोड़े पे सवार हुए, यजीदियों ने देखा हजरत अब्बास पानी लेके जा रहे, उन्होंने सोचा अगर ये खेमों तक पानी पहुंच गया तो हमें ये हलाक करके रख देंगे। उन्होंने तीर बरसाने शुरू किए, हजरत अब्बास के बाजू पे तीर लगा, हाथ काम करना छोड़ गया। आपने वो मशकीज़ा दूसरे हाथ में ले लिया, दूसरे हाथ पे मशकीज़ा, दूसरे हाथ में लिया, दूसरे हाथ पे तीर लगा, आपने वो मशकीज़ा दांतों में थाम लिया। उन जालिमों ने तीर बरसाए मशकीज़े पर, मशकीज़ा फटा, पानी बह गया, आप पर तीरों की बरसात शुरू हो गई। आप जमीन पर आए, इमाम आली मकाम को पुकारा, इमाम हुसैन आए, आपने देखा अब्बास की आखिरी सांसें हैं, और अर्ज करते हैं इमाम आली मकाम सकीना से कह देना, अली असगर से कह देना, आपका चचा आपके लिए पानी नहीं ला सका, माफ करना, अब कयामत को हौज़े कौसर पे पानी पिएंगे। वीर वीरांदे दर्दी होंदे ते वीर वीरां दियां बावां बाप सिरां दे ताज मुहम्मद ते मावां ठंडियां छावां। ये है इमाम अली मकाम इमाम हुसैन के भाई हजरत अब्बास की वफा अपने भाई के साथ, कुर्बान हो गए हुसैन के नाम पर। अच्छा, अब मैं अगर ये शहादत का वाक़या सुनाऊं, एक तवील वाक़या है। इमाम हुसैन की शहादत सुने, बात खत्म। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन जब सारे शहीद हो गए, अली असगर को 6 माह का अली असगर अपने हाथों में कुर्बान होते हुए देखा। अली अकबर की लाश खुद उठाई, हजरत कासिम की लाश खुद उठाई, हजरत अब्बास की लाश खुद उठाई। अच्छा, दूसरा पैगाम उलमा तशरीफ फरमाए, करबला के मैदान में जब बाकियों की शहादत बयान होती है, 3 नाम हम भूल जाते हैं। एक अबू बकर बिन अली, बोलो सुभान अल्लाह यार, उमर बिन अली, उस्मान बिन अली, ये मौला अली के बेटे थे, दूसरी बीवी से औलाद थी आपकी। अबू बकर बिन अली, उमर बिन अली, उस्मान बिन अली, इनका वाकिया करबला का जब की बयान किया जाता है, इनका नाम क्यों नहीं लिया जाता? इसलिए कि इनका नाम अबू बकर, उमर, उस्मान के नाम पर है, लेकिन अकीदा सुनो, मेरा और आपका अकीदा कितना सुथरा अकीदा है। सुनो, मौला अली में और बाकी 3 यारों में अगर नफरत होती, अली
कभी अपने बेटों का नाम नबी के यारों के नाम पे ना रखते, आपने अबू बकर उमर उस्मान के नाम पे नाम रख के बता दिया अली उमर उस्मान और सिद्दीक अकबर दुश्मन नहीं है, एक दूसरे के यार हैं, एक दूसरे से प्यार करने वाले। समझ आ रही है आपको बात? ये है हमारा अकीदा। तो उसमें ये भी कुर्बान हुए अबू बकर बिन अली, उमर बिन अली, उस्मान बिन अली। तो आइए, इमाम हुसैन ने सबकी लाशें उठाई, कोई शिकवा नहीं किया या अल्लाह मेरे साथ इतना जुल्म हो गया, तूने मेरी मदद नहीं की। फरमाया ये अल्लाह मेरा इम्तिहान ले रहा है, मेरे नबी ने मुझसे ये वादा लिया था हुसैन तूने सब्र करना है। सब्र की दुआ मेरे आका करते रहे हुसैन के लिए, तो वो वक्त आया हुसैन ने सब्र करके दिखाया। और आइए, इतनी लाशें उठाने के बाद भी अर्ज करते हैं या अल्लाह जैसे तू राजी है वैसे हुसैन राजी। जिन्ना दुखां विच मेरा दिल बरे राजी, वह दुखे होना जिन्ना दुखां विच मेरा दिल बरे राजी, होए सुखे होना तो वारे दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, तेरा राजी रहने प्यारे। राते गिरामी, इमाम हुसैन घोड़े पे सवार हुए, हजरत ज़ैनब आगे बड़ी रकाब थामने के लिए। आपने फरमाया नहीं, मेरी हया इजाजत नहीं देती, आपने पर्दे ही में रहना है। लोग तो पता नहीं क्या क्या बयान करते हैं ना, ये हो गया वो हो गया, लेकिन हकीकत ये है कि नबी की बेटियां पर्दे में थी, नबी की बेटियां खेमे में पर्दे में थी, बेपर्दगी उनकी नहीं हुई। ये जो लोग उनकी तौहीन करते हुए तरह तरह की बातें करते हैं, नबी की बेटियों की इज्जत ये है उन्होंने पर्दा बरकरार रखा और सबर का दामन नहीं छोड़ा। इमाम हुसैन जब गए, आपकी वसीयत क्या थी? आपने फरमाया सबर का दामन नहीं छोड़ना, अपना वावेला नहीं करना, हाय हाय नहीं करना, अपने सीने पे हाथ नहीं मारना, और ये कपड़े नहीं फाड़ने, सीना चाक नहीं करना, अपने सर पे मट्टी नहीं डालनी, ये मातम की कैफियत नहीं बनानी। इसलिए हमारा अकीदा है हम हाय हुसैन वाले नहीं है, हम वाह हुसैन वाले। जो वाह हुसैन वाला है वो हाथ उठाए ना माशाल्लाह। हम कौन है बोलो? हम वाह हुसैन वाले हैं, जिंदों का मातम नहीं होता। हमारा अकीदा है गमे हुसैन मनाना, नबी की सुन्नत है आंसू बहाना हुसैन के लिए मोहब्बत हुसैन में, लेकिन मातम करना जायज। ये जनाब आजकल एक लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, वो देखें जी हजरत याकूब ने हजरत यूसुफ के लिए मातम किया, नऊज़ बिल्लाह। मुझे बताएं हजरत याकूब ने सीने पे हाथ मारे थे, मातम किया था? नहीं। हाँ, आंसू बहाए थे, यूसुफ की याद में आंसू बहाए थे। हाँ, हम हुसैन की याद में आंसू तो बहाते हैं, मातम नहीं करते। हुसैन की मोहब्बत जिसके दिल के अंदर नहीं, वो तो ईमान वाला ही नहीं हो सकता। अब तवज्जो कीजिएगा, इमाम हुसैन घोड़े पे सवार हुए और आप करबला के मैदान में यजीदियों के सामने आए और आपने फिर आखिरी खुतबा दिया और आपने फरमाया अभी भी वक्त है, तौबा कर लो, मोहलत दे रहा हूं, तौबा करना तुम्हारा काम है, जन्नत जाने हुसैन जाने। लेकिन उनके नसीब में हिदायत नहीं थी। उन्होंने कहा ए हुसैन, या बैत कर लो यजीद की या मरने के लिए तैयार हो जाओ। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने तलवार उठाई, यजीदियों ने हमला किया, आप उन तमाम यजीदियों को वासिले जहन्नम कर रहे हैं, गाजर मूली की तरह कटते जा रहे हैं सारे यजीदी, वासिले जहन्नम होते जा रहे हैं। जब उन्होंने देखा हुसैन इस तरह हमारे हाथ नहीं आएंगे, इस तरह हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, सारों ने चारों तरफ से तीर बरसाए, इमाम हुसैन जख्मों से चूर, फिर भी मुकाबला कर रहे हैं। आखिरकार इमाम हुसैन ने सजदा किया, सर सजदे में डाला, शिमर लईन ने तलवार चलाई, इमाम हुसैन की गर्दन काट दी, सर तन से जुदा कर दिया। हुसैन ने सजदे में गर्दन कटाई और अपनी उम्मत को, अपने महबूब नबी की उम्मत को ये दर्स दे दिया, ए मेरे नाना की उम्मत, ए अपने आप को हुसैनी कहने वालों, मेरे नाना को भी सजदों से प्यार था, हुसैन को भी सजदों से प्यार है, औरों ने भी
सजदे किए, तेरा अजब अंदाज है, तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। ये हुसैन का सजदा था। ये हमें पैगाम है, अल्लाह को ना भूलना। मुसीबत हो या खुशी हो, गमी हो या खुशी हो, आराम सुकून हो या तकलीफ हो, हर हाल में अल्लाह को याद रखना है। हज़रात गिरामी, आखिरी पैगाम हुसैन का क्या है? इमाम हुसैन ने एक तो सब्र किया, अल्लाह की बारगाह में शिकवा शिकायत नहीं की। तमाम तकलीफें उठाने के बावजूद जब किसी का कोई मरता है, हुक्म यह है सब्र करो, सब्र करो। सब्र करोगे तुम्हें भी अजर मिलेगा, मरने वाले को भी कब्र में अजर मिलेगा। और अगली बात, हुसैन ने यह पैगाम दे दिया, सब्र और अल्लाह की याद नहीं छोड़नी। और आपने ये पैगाम भी दे दिया, जब नबी के दीन पर मुश्किल घड़ी आए तो अपना सब कुछ नबी के दीन पे कुर्बान कर दे। तो अच्छा, अब मुझे बताएं, हम अपने आप को हुसैनी कहते हैं, बेनमाजी कौन था? यजीद था ना, सारे बोलो कौन था? यजीद। शराबी कौन था? कुत्ते कौन लड़ाता था? ये सारे काम, बेहुदा काम किसके थे? यजीद के। तो हम अपने आप को कहते हैं जी हम हुसैनी हैं। तो मुझे आप खुद बताएं, मैं अगली बात नहीं करता, काम हमारे कौन से हैं और हम अपने आप को हुसैनी कह रहे हैं। हुसैन ने इसीलिए हुसैन ने इसीलिए करबला के मैदान में अपनी कुर्बानियां पेश की ना, ताकि नमाज बच जाए, कुरान बच जाए, इस्लाम बच जाए। तो जब हमने वो उसकी हिफाजत नहीं करनी, तो फिर कैसा ये हुसैनी कहने का दावा, अपने आप को हुसैनी कहने का दावा है? लिहाजा ये जो मस्जिदों में अजान हो रही है, ये भी हुसैन का सदका, ये नमाज हो रही है हुसैन का सदका, कुरान पढ़ा जा रहा है हुसैन का सदका। और अपने महबूब की उम्मत को ये दर्स दे दिया, जब दीन पे मुश्किल घड़ी आए तो सब कुछ दीन पे कुर्बान कर देना है।